दिगला में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। आज का है यानी 26 मई 2022 का नवादा का संस्करण है। पेज नंबर है 6। इसका हेडिंग बनाया गया जिले में शुरू हुई 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की कवायद। जिले में यानी कौन से जिले में? नवादा जिले में शुरू हुई 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित कवायद या कार्य, उनसे संबंधित कार्य स्टार्ट हो गया है 7वें चरण से संबंधित। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कल के न्यूज़पेपर में था कि जो अगला मंथ है यानी मई के बाद आपका जून आएगा। जून मंथ में आपका छठा चरण का जो भी मतलब जहाँ काउंसलिंग एक बार भी विशेष चक्र के बाद भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे काउंसलिंग कराने का उसका शेड्यूल आने की भी चर्चा चल रहा था छठे चरण का। तो ये 7वें चरण का फिर कार्य कैसे स्टार्ट हो गया, क्या कुछ है ये मामला, को इसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला एक चीज़ हम आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी कल भी गए थे, उनसे चर्चा के अनुसार वो बता रहे कि अभी तक ये फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि आपका क्या होगा। यानी छठा चरण का जो बचा हुआ जो भी सीट है उन लोगों का होगा या 7वां चरण का नोटिफिकेशन आएगा। अभ्यर्थी गए थे, उनसे बातचीत हो रहा था कि अभ्यर्थी के अनुसार उन्होंने मतलब जो भी बातचीत है उसके अनुसार अभ्यर्थी ने जो बताया कि अभी वो 7वां चरण भी करना चाहते हैं और जो विशेष चक्र का है बचा हुआ जहाँ नियोजन इकाइयाँ वो भी करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पे अभी तक फैसला नहीं हुआ कि होगा तो क्या होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये न्यूज़पेपर में इस तरीके से हर जगह अलग अलग क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा कि आप जानते हैं कि विशेष चक्र जो है बहुत जगह कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ कंप्लीट हो गया वहाँ जाहिर सी बात है अगर वहाँ रिक्ति वगैरह मांगा जाएगा तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो आपका हस्तांतरण वगैरह शिक्षक का होने वाला है उससे संबंधित हो सकता है। दूसरा रिक्ति मांगा जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि रिक्ति को जोड़ के वो क्या करेंगे, वो नियोजन करेंगे यानी नियोजन प्रक्रिया करेंगे, शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया अपनाएंगे। को जाहिर सी बात है कि जब ये शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया जो अपनाएंगे जो करेंगे वो आगामी ही होगा, यानी छठे के बाद 7वां ही आएगा। वही 7वां चरण के बारे में ये अपडेट है, इसलिए इस न्यूज़पेपर में इस तरीके का न्यूज़ आया है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या कुछ है, क्या गलत है, क्या सही है। यही चीज़ है, इसलिए अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह के देखने को आपको मिल सकता है। ये रिक्ति मांगा गया इसलिए ताकि मतलब इसमें जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि रिक्ति वगैरह के बारे में चर्चा है तो इसलिए मांगा गया है रिक्ति कि वहाँ पे देखा जाए कि कितना रिक्ति है, क्या कुछ होगा। जो भी आगामी हम शिक्षक बहाली करेंगे यानी 7वां चरण करेंगे को कितने पदों पे करना है, तो इसलिए ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नवादा नीच प्रतिनिधि। जिले में 7वें चरण शिक्षक नियोजन में शामिल होने की आस लगाए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जिले में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की कवायद शुरू होने वाली है। 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया सितंबर माह तक शुरू होने के आसार है। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है सितंबर माह तक शुरू होने के आसार है। ये क्यों लिखा गया? ये मतलब न्यूज़पेपर के अनुसार हम कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे। जो लिखा गया वो हम स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे कि हम चाहते हैं कि सितंबर से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। ये इसलिए लिखा गया है और ना ही ये बीटेट और एस्टेट में कोई संबंध है, ये भी हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन इस न्यूज़पेपर के अनुसार क्या कुछ निचोड़ निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि जो आपका छठा चरण है एस्टेट का यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, वो आपका कंप्लीट कब हो रहा है? कुछ जुलाई मंथ में कंप्लीट हो रहा है। कुछ जुलाई पूरा मंथ एंड के बाद यानी 28 जुलाई को वो कंप्लीट हो रहा है। 28 के बाद निश्चित 1-2-3 दिन के बाद आपका अगस्त आ जाएगा। को अगस्त में रिक्ति वगैरह से संबंधित पूरा चीज़ ये स्पष्ट करेंगे कि ये रिक्ति है, ये सारी चीज़ है, वो करेंगे। और वो सब मिल जाने के बाद अगस्त में हो सकता है ये कंप्लीट कर ले तो लास्ट अगस्त तक या सितंबर मंथ में ये नोटिफिकेशन एस्टेट का निकाल दें। बिहार स्टेट 2019 का, 19 का ही नहीं, 11 वगैरह सब का। तो वो नोटिफिकेशन 7वां चरण का एस्टेट का यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का निकाल लें तो अगस्त के बाद ये सितंबर हो जाएगा। उसी को जोड़ते हुए, उसी के साथ जोड़ते हुए दोनों साथ में निकालने का मतलब ये कहना चाहते हैं। ये अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राथमिक का चलेगा को माध्यमिक का नहीं चलेगा, माध्यमिक का चलेगा को प्राथमिक का भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जोड़ नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ चलाने के लिए इन्होंने लिखा है सितंबर माह तक शुरू होने के आसार है। इसके आगे लिखा गया फिलहाल विभाग ने जिला शिक्षा विभाग को शिक्षकों के पदों की रिक्ति की पहचान करने का निर्देश दिया है। और डीपीओ स्थापना ने बताया कि अब डीपीओ स्थापना ने क्या बताया कि जिले
सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए रिक्ति संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से मांगी जा रही है और जिले के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर यह कवायद की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में छठे चरण के बाद बची रिक्ति की रिपोर्ट स्थापना शाखा से विभाग ने मांगी है। जिले में अभी भी 1000 शिक्षकों के पद प्रारंभिक स्कूलों में खाली है। इनमें 1 से 5 के लिए बेसिक शिक्षकों एवं 6 से 8 के लिए विषयवार शिक्षकों के पद शामिल हैं। यानी 1 से 5 के भी खाली, 6 to 8 के भी खाली है और ये लगभग 1000 पद है। तो ये सारा अपडेट यही है कि छठा चरण के बाद जो भी बच गया वो सातवें चरण के लिए विभाग ने मांगा है और विभाग ने मांगा है को हम भी मांग रहे हैं और ये रिक्ति हम ऊपर पहुंचाएंगे और ये सातवें चरण से संबंधित है। ये चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया अभी हाई स्कूलों में छठे चरण की चल रही प्रक्रिया है। ये छठे चरण से संबंधित आ गया कि छठे चरण की प्रक्रिया अभी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यानी अभी प्रक्रिया छठे चरण का चल रहा है और ये कंप्लीट होगा कब? तो ये 28 जुलाई में, यहाँ पढ़ लीजिएगा, 28 जुलाई हाई स्कूल इंटरों में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसके बाद वो सातवां चरण का कार्य किया जाएगा। ये सारी चीज़ सातवें गणना कर सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की जाएगी। इसके लिए रिक्ति खोजने का काम अगस्त माह में शुरू हो जाएगा। चलिए स्टेट के बारे में भी यहाँ लिख दिया गया है, वो भी पढ़ लीजिए। जो हमने कहा वही चीज़ लिखा गया। ये सारी चीज़ की छठे चरण का चल रहा है, यहाँ पढ़िए। यानी 28 जुलाई के बाद हाई एवं इंटर में जो पद रिक्त रह जाएंगे उनकी गणना सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए की जाएगी। इसके लिए रिक्ति खोजने का काम अगस्त माह में शुरू किया जाएगा। इसलिए अगस्त के बाद वो सितंबर कहा जा रहा है। स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया, वही चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था। और यहाँ लिखा गया है छठे चरण में 726 शिक्षकों की हुई बहाली। छठे चरण में 726 शिक्षकों की, वो छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत, मतलब ये अपने ज़िले के बारे में बता रहा है कि इतने पदों पे ये चीज़ हुआ। ठीक है, और त्यागपत्र वगैरह का कारण भी इन्होंने लिखा गया है। तो ये चीज़ जो आपके लिए स्पष्ट करना था, मुझे जहाँ तक लग रहा कई सारा चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। अब निचोड़ के रूप में हम आपको बता दें कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपका जो छठा चरण है कि वो आपका जो बच गया है वहाँ क्या कुछ होगा, या ये भी क्लियर नहीं किया गया कि सातवां चरण होगा तो आपका कब होगा, डेट वगैरह इसमें फिक्स करके नहीं बताया गया। अभ्यर्थी का आंदोलन शुरू है, वो शुरू क्या है अभी चल ही रहा है। अभी लगभग 20 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विभाग का स्पष्ट तरीके से निर्देश नहीं आया कि सातवां चरण आपका कब स्टार्ट होगा। छठे चरण में जो भी बच गए थे विशेष चक्र के बाद, उस पर भी अगर विभाग को करना था तो बहुत पहले उन्हें कर देना चाहिए था, लेकिन उस पर भी वो अपना कोई मतलब स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कह रहे हैं फिलहाल। मतलब प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं कि ये कब होगा, लेकिन फिलहाल एक ही चीज़ सामने आ रहा है कि आपको ये 2-3 मंथ बाद यानी सितंबर में देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।